लास्ट क्लास में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 रनिंग थी। 5.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, 9th 10th क्वेश्चन पेंडिंग था। आज की क्लास में हम 5.2 के आफ्टर पहले 5.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 9th 10th क्वेश्चन को एक बार स्किप कर रहे हैं, ये 5.2 के साथ करेंगे। अगर मैं बात एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की करूं, जो हमारा चैप्टर 5th है वो एलिमेंट्स के अंदर 6th एंड 7th है। 5.1 एक्सरसाइज 6th चैप्टर है एलिमेंट्स का। 5.2 के लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमारे पेंडिंग है ये भी 6th चैप्टर के ही क्वेश्चन है। तो हम एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग 7th चैप्टर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 5.2 की थी, आज की क्लास में हम 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 5.4 में पहले मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूं जो हमने पहले किया था। आपको बताया था कि सबसे पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी। डेरिवेटिव की नोटेशन f डैश x dy by dx या y1 y डैश ये रहती है। f डैश x किसके इक्वल है? लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h। y इक्वल टू अगर x की पावर n है तो इसका डेरिवेटिव रहता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। x की n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। y अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x की n का n, x की n माइनस 1। n के प्लेस पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 5 है, 5 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। फ्रैक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। बट अगर कभी कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन आ रहा है, जैसे ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो क्या आ रहा है हमारे पास? 20x क्यूब। तो चलिए और रूल चल रहे हैं। ax प्लस बी रेज टू पावर n, ax प्लस बी रेज टू पावर n, n आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, n आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। अब पावर को रिमूव करिए, ax प्लस बी का डेरिवेटिव a, ax प्लस बी का a कैसे आया? a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। डेरिवेटिव के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर x y z u v w t ये वेरिएबल के लिए आते हैं। ये a b c d e f अदर सभी कांस्टेंट के लिए यूज होते हैं। ये कांस्टेंट, ये फंक्शन कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ax प्लस b का क्या आ रहा है डेरिवेटिव? a। क्या रूल बताया है? पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, पावर को रिमूव करिए, जो भी अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। कभी भी कांस्टेंट पावर आती है, हर बार सेम ही रूल है, पावर को आगे ले आएंगे, एक पावर कम कर लेंगे, फिर पावर को रिमूव कर देंगे, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। तो चलिए और आगे चल रहे हैं। e की x, आज की क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। e की x का डेरिवेटिव e की x होता है, x के प्लेस पे जो भी हो इनटू में उसका भी डेरिवेटिव आता है। जैसे y इक्वल टू e की 7x स्क्वायर प्लस 9 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज टू पावर 7x स्क्वायर प्लस 9 इनटू में इसका भी डेरिवेटिव आएगा, 14x बन रहा है। ऐसे ही a की x का डेरिवेटिव, a की x का डेरिवेटिव a की x इंटू log a, a की x इंटू log a, x के प्लेस पे जो भी आएगा इंटू में उसका भी डेरिवेटिव आएगा। log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, और x के प्लेस पे जो भी फंक्शन होगा इंटू में इसका भी डेरिवेटिव आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। y इक्वल टू अगर साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव है कोस x, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, टैन x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, साइन x का डेरिवेटिव कोस x, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, टैन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू टैन x, कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन C से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव में आंसर में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। x के प्लेस पे जो कोई भी फंक्शन हो इनटू में उसका भी डेरिवेटिव आएगा। जैसे हम ले रहे हैं y इक्वल टू साइन 7x क्यूब प्लस 8x प्लस 9। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, देखिए साइन x का डेरिवेटिव कोस x इंटू x का डेरिवेटिव 1 भी आया है, x के प्लेस पे जो भी फंक्शन है इंटू में उसका भी डेरिवेटिव आएगा। देखिए साइन का डेरिवेटिव कोस इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी x के प्लेस पे फंक्शन है, कोस 7x क्यूब प्लस 8x प्लस 9, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी कि जो x के प्लेस पे आ रहा है इनटू में उसका भी डेरिवेटिव आएगा। cos 7x क्यूब प्लस 8x प्लस 9, 21x स्क्वायर प्लस 8। अब डिस्कस करते हैं पावर से रिलेटेड। अगर इसमें कुछ होल पावर आती है तब कैसे डेरिवेटिव करते हैं। होल पावर में वही है जो भी आपको बताया है, कभी भी कांस्टेंट पावर आती है डेरिवेटिव में तो सेम रूल रहता है, कांस्टेंट पावर को आगे ले आएंगे, एक पावर को कम कर लेंगे, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे। साइन होल पावर 7 है 5x स्क्वायर प्लस 3। एक बात समझिए, ये होल पावर होती है, ऐसे आ रहा है ये भी होल पावर है, बट अगर ऐसे आ रहा है ये होल पावर नहीं है, यहाँ पे होल पावर 1 है, यहाँ पे एंगल है x की पावर 7। तो चलिए डेरिवेटिव देखिए इसका क्या आएगा, क्या रूल बताया है, जो ये पावर है इसको आगे ले आएंगे, 7 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, पावर को रिमूव करिए, जो भी फंक्शन बचा है उसका डेरिवेटिव करिए, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, पावर को रिमूव करिए, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करिए। 7 साइन 6 5x स्क्वायर प्लस 3, साइन का डेरिवेटिव कोस, अब इसका डेरिवेटिव करिए 10x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x है, बस 3 का तो 0 है, तो ऐसे आएगा डेरिवेटिव। होल पावर को आगे, एक पावर कम, पावर को रिमूव करिए, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करिए। y इक्वल टू साइन x की 7, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन x की 7 का कोस x की 7 और x की 7 का 7x की 6, साइन x का कोस x, x के प्लेस पे जो भी आ रहा है इनटू में उसका भी डेरिवेटिव। चलिए आज की एक्सरसाइज ले रहे हैं 5.4। एक इनवर्स से रिलेटेड और बता रहा हूं। u इंटू वी रूल हमने कल किया था, प्रोडक्ट रूल, यानी कि u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u बाय v रूल भी किया था, क्वोशिएंट रूल भी किया था, प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल दोनों ही कल डिस्कस किए थे। एक 6 इनवर्स फंक्शन है, अगर हमारे पास y साइन इनवर्स x है, y अगर हमारे पास साइन इनवर्स x है
इसका डेरिवेटिव रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पे जो भी फंक्शन आ रहा है इनटू में उसका भी डेरिवेटिव आएगा। होल पावर इसमें यहां नहीं आ सकती, होल पावर तो इधर ब्रैकेट से लगा के यहीं आएगी। कोस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव रहेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो ये 6 इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं। जैसे साइन इनवर्स 3x होता है, अगर x के प्लेस पे 3x आ रहा है, जो भी x के प्लेस पे है वो यहां आएगा, और इनटू में इसका डेरिवेटिव भी आएगा जो भी x के प्लेस पे है, 3x का डेरिवेटिव 3। होल पावर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कैसे होंगे? साइन इनवर्स 3x होल पावर इधर आएगी, तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अब पावर को रिमूव करिए, ये 7 है, कुछ बच्चों को थोड़ा विजिबल कम है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अब पावर को रिमूव करिए, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करिए। साइन इनवर्स 3x का डेरिवेटिव सेम ऐसे यही आएगा इसके प्लेस पे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 ही ले रहे हैं। सिंपल सी एक्सरसाइज है 5.4। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x, dy बाई dx क्या रहेगा? y इक्वल टू e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x, e की x का डेरिवेटिव करना है, e की x का डेरिवेटिव e की x इनटू जो भी x के प्लेस पे फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है x के प्लेस पे? साइन इनवर्स x आ रहा है, इनटू में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे, e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x क्यूब, x के प्लेस पे x क्यूब आ रहा है, डेरिवेटिव क्या रहेगा? e की x का e की x, और जो भी x के प्लेस पे फंक्शन आ रहा है उसका भी डेरिवेटिव, x क्यूब का 3x स्क्वायर, ये आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। फर्स्ट के आफ्टर कंटिन्यू आगे चल रहे हैं। सिंपल सिंपल 10 क्वेश्चन है। एक बार आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं तो सभी क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, y इक्वल टू e की x बाय साइन x, y इक्वल टू e की x बाय साइन x। तो u बाई v क्वेश्चन रूल से करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करिए dy बाई dx, v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, e की x का डेरिवेटिव e की x, साइन x का डेरिवेटिव कोस x बाय साइन स्क्वायर x, e की x कॉमन ले लीजिए, साइन x माइनस कोस x बाय साइन स्क्वायर x, u बाय v था, डिनोमिनेटर में तो v स्क्वायर आएगा,
इधर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। सिंपल सिंपल डेरिवेटिव्स हैं, इनको सोल्व कर रहे हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की माइनस x। तो ये साइन का एंगल है dy बाई dx। देखिए साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x। x के प्लेस पे जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, cos ऑफ tan इनवर्स e की माइनस x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के प्लेस पे जो भी फंक्शन आ रहा है इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे, cos ऑफ tan इनवर्स e की माइनस x 1 प्लस e की माइनस 2x, e की माइनस x का e की माइनस x का डेरिवेटिव -1 माइनस e की माइनस x cos ऑफ tan इनवर्स e की माइनस x y में 1 प्लस e की माइनस 2x। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फिफ्थ को आप ट्राई करेंगे, log x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/x, x के प्लेस पे cos e की x है तो 1/cos e की x, फिर cos e की x का डेरिवेटिव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एडिशन में फंक्शंस पड़े हैं अलग अलग, उनका डेरिवेटिव करेंगे। 7, 8, 9, 10 बड़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 5.4 एक्सरसाइज आप अच्छे से कंप्लीट ट्राई करके आएंगे, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।